नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज कहिबी गोटे प्राचीन कहानी मांकड़र प्रतिशोध। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देशरे चंद्रभूपति नामरे जने राजा थिले। तांको पुओ माने मांकड़ मानक संगरे खेलिबाकू खूब भल पाउथिले। सेथिपाई राजा दले मांकड़ को अणाई तांकू बगीचारे रखिले। सेमाने बगीचारू फलमूल खाई महा आनंदरे रही थांती। बगीचा पाखकू लागी राजांकर घोड़ाशाल, गुहाल आउ मेंढाशाल थिला। राजांको सानो पुओ सबुदिन देखे ता बापा घोड़ारे चढ़ी बुली जांती। तार मन हुए जे से केमिति घोड़ा चढ़ंता, किंतु तार साहस पाएनी। तेणु से गोटे मेंढा उपरे चढ़ी बगीचा जाक बुले। मांकड़ मानक भितरे जने दलपति थाए। से खूब बुद्धिमान। दिने से देखिला राजांक चाकर गोटे मेंढा को बाड़ी धरी गोड़ौची। चाकरटी कहूथाए, रही था, आउ थरे जदि तू रोसई घरे पशिबु तो देहरे मु निया चेंक लगई देबी। सरदार मांकड़ सबु कथा बुझी पारिला। से एहा पूर्वरु जानिथिला जे सेई मेंढाटा भारी लोभी। केते थर से ताकू रोसई घरु बाहरु थिबार देखिछि। से रोसई घर को पशी राजांकर खाद्य किछि खाई दिए। चाकरर कथा सुनी मांकड़ अनेक आडू अनेक कथा भाबी नेला। लोभी मेंढा जेते माड़ खाइले भी ता प्रकृति से छाड़िबनी। से पुणी रोसई घरे पशिबो आउ चाकर ताकू जलंता काठरे पिटिबो। मेंढा लोम तो निया कुबाई। चाकरटी जदि सतकु सत मेंढा देहरे निया लगई दिए आउ मेंढाटी दौड़ी दौड़ी प्राण विकल घोड़ाशाल रे पशिजिबो आउ घोड़ाशाल रे निया लगई दबो। आउ घोड़ा देहरे निया लागिले घा हे जिवो। से घोड़ा मानक पोड़ा घा को भल करिबा पई औषध खोजा हबो। राजवैद्य आसीबे आउ कहिबे जे मांकड़ चर्बीर मलम करी लगेइले घोड़ा भल हेबे। सेते बेले राजा तांको घोड़ा मानकू बंचेइबा पई आमकू मारिबाकू निश्चय आदेश देबे। मन भितर एमिति विचार करी दलपति तार सांग मांकड़ मानकू सबु विषय जणैला। आउ कहिला, चलो आमे एतिकी बेलू जंगल को पळेइबा। किंतु सेमाने ता कथा सुनिलेनी। ओलटी जणे कहिला, विपद आसु सेते बेले देखिबा, नई न देखि लंगड़ा हबा काहेकि। मांकड़ सरदार सेमानकू किछि उत्तर न देई एका एका बण को पळेइला। सतकु सत दलपति जहा भय करुथिला सेया ही घटिला। दिने से लोभी मेंढाटा रोसई घरे पशी खाउथिबा बेले राजांक चाकर ताकू जलंता काठरे पाहारे पिटी देला। ता पिठीरे लोम गुड़ाक सांगे सांगे जली उठिला। से प्राण विकल रे घोड़ाशाल रे पशी जाऊं जाऊं सेठारे मध्य निया लागिगला। केते घोड़ा दौड़ी छिंडाई पळेइले, आउ केतेकंकु दरपड़ा अवस्था उद्धार करागला। राजा वैद्यंकु डकाई परामर्श नेले। सरदार मांकड़ जहा अनुमान करुथिला वैद्य ठीक सेही औषध बताइले। राजा चाकर मानंकु आदेश देले, ए बगीचारे जेतेक मांकड़ अछंती सेमानंकु मारी चर्बी बाहर कर, मलम तैयारी हबो आउ घोड़ा माने बंचिबे। चाकर माने राजांको आदेश पाई मांकड़ मानंकु मारी शेष करदेले। मांकड़ मानक चर्बी रे औषध तैयारी करा जाई घोड़ा मानंकु आरोग्य करागला। बणर थिबा दलपति मांकड़ ए खबर पाई भारी मन दुख कला। राजांको ऊपर तार भारी राग हला। आउ से प्रतिज्ञा कला, जो राजा मोर वंश नाश करिछि मु ताकू उपयुक्त दंड न देले मते शांति मिलिबनी। राजांकु केमिति शास्ति दबो मांकड़ तार उपाय खोजी बुलुथाए। बण भितरे गोटे बड़ पोखरी थिला। दिने से देखिला गोटाए तुठरे मनीष मानकर सबु पाद चिन्ह पानी आड़कू पड़िछि। फेरिबा चिन्ह गोटाए हेले नाही। एथिरु से अनुमान कला पोखरी रे निश्चय गोटाए कुंभीर अछि। से मनीष मानकू खाई जाउछि। सत कथा जानिबा पई से एक लंबा पद्मनाड़ छिंडाई आनिला। आउ पानी ठारू दूरेई बसी से पानी सुसी पीला। अल्प समय पर से देखिला गोटे बड़ कुंभीर ता आड़कू आसुछि। ता बेकरे गोटे उज्जवल रत्नहार पड़ी थाए। मांकड़ को देखि से कहिला, एई पोखरी को जो माने पानी पीबा को आसंती मु से मानकू खाई बंचे। आउ तू जेमिति उपाय पानी पीलुनी
जदि समस्ते एमिति उपाय बाछंती तेबे मु भोक उपासरे मरिजिबि, किंतु मु तते अनुरोध करुची तू ए उपाय आउ काहाकू कहिबुनी। मांकड़ सरदार कहिला, ए देशर राजा चंद्रभूपति मोर परम शत्रु, से मोर वंश नाश करिछि। तमे जदि मते तमर रत्नहारटी दब, मु ताकू भुलाई ता वंशर समस्तंकु एठाकू नेई आसीबि, आउ तमे सेमानकू मारी खाइबो। कुंभीर आनंदरे रत्नहारटी काढ़ी मांकड़कू देईदेला। सेई रत्नहारटी को बेकरे लंबेई मांकड़ राजधानी को गला, आउ राजभवनर पाचिरी उपरे जाई बसिला। लोक माने ये अद्भुत हार पिंधा मांकड़ को देखि राजा को खबर देले। राजा सेठाकू आसी मांकड़ को पचारिले, हे बानर राज, तमे ये रत्नहारटी कोठू पाइल? मांकड़ सरदार उत्तर देला, ए बणरे गोटिए पोखरी अछि, से पोखरी रे भर्ती हेई रहिछि एई भलिया असंख्य रत्नहार। आंठुए पानी रे पसिगले जेते इच्छा सेते गोटे आनिबो। राजा पचारिले, तमे कोन सत कहूच? मांकड़ कहिला, जदि विश्वास न होउछि तेबे मो सांगरे आसंतु। आजि तो रविवार अछि, भल दिन, जनकू केवल गोटिए रत्नहार मिले। जदि मणिमा बेसी हार चाहंती तेबे आपणक परिवार को धरी चलंतु, पानी रे पशु पशु मिली जिवो। राजा को लोभ ग्रासिला। चाकर बाकर ओ परिवार समस्त को नहीं राजा मांकड़ सांगरे पोखरी कूल को गले। राजा सर्वप्रथमे पानी रे पशिबाकू जाउथिले, मात्र मांकड़ सरदार तांको बाधा देई कहिला, आपण पछकु रुहंतु, चालंतु से गछ मूले बसिथिबे। सेमाने समस्ते हार आनी सारिले, मु आपणकू आउ गोटिए तुठकू नहीं जिबि, सेठारे आहुरी मूल्यवान रत्नहार मिलिबो। राजा ता कथारे विश्वास करी फेरी आसिले। अन्य समस्ते पानी रे पसिले। राजा गछ मूलरे बसी अपेक्षा करिथांती। अनेक बेल पर्यंत केही न फेरिबारु से मांकड़ को पचारिले, एते विलंब काहेकि होउची? बानर राज गछर उच्च डाल को उठी जाई कहिला, हे निष्ठुर राजा, तू मोर वंशनाश करिथिलु, तार प्रतिफल एबे तू भोग कर। ए पोखरी रे जो राक्षस कुंभीर अछि से तोर परिवारर समस्त लोकन को खाई सारलानी, आउ मु तते जानी सुनी बंचेई रखिछि। एइथि पई जे तू मोर समस्त परिवार को मारी देइथिले भी मु बंची रहिछि, ठीक सेमिति तू तोर ज्ञाति कुटुंब को हरई मोरी परी जीवन सारा दुखरे घांटी होता। राजा पागलंक परी दुखरे कांदी कांदी घर को फेरिले। एमिति भावरे मांकड़ तार प्रतिशोध नेला। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकु आम गप भल लागु थाए, आपणक मन को छू थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपण पाखरे आगो को आसीबु। आपण सब्सक्राइब करिबा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। नमस्कार, मु डोना। आज आमे सुनिबा एक प्राचीन लोक कथा राजांको अकल गुडू। परिवेशन करुचंती परशुराम बेहेरा। गोटिए देश रे जणे राजा थिले। से बड़ साहसी और खूब उदार स्वभावर थिले। तांको शासन काल रे प्रजा माने खूब सुखरे चलुथिले। मात्र राजांकर गोटे खराब गुण थिला जे जिए तांको किछि उपहार आनी देउथुला से खूब खुशी हो जाउथिले। मुख्यतः से थिले टिके लोभी। दिने राजा दिहिपर बेला तांकर घोड़ा रे बसी भ्रमण रे बाहरी थांती। ठीक एतिकी बेले जने युवक आसी राजा को प्रणाम कला। राजा देखिले युवकटी गोटे सुंदर कुकुड़ा हाथ रे धरिछि। राजा सेइटुकु देखि खुशी हो गले। से बुझिले जे युवकटी निश्चय तांको पई एई उपहारटी घेनी आसीछि। युवकटी राजा को विनयर सह कहिला, हजूर, मोर नाम गोपाल। मु आजी आपणक ना नै जुआ खेलिथिली, जहा फल रे एई सुंदर कुकुड़ाटी जितिली। एणु एइटी आपणकर, एहाकु सादरे ग्रहण करंतु महाराज।
ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମର ସାଧୁତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଯାଅ, କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ପାଳକଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ଯୁବକଟି ରାଜାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ପାଳକକୁ ନିଜ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଦେଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଲକୁଲ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ। ପରଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ରାଜା ପୁଣି ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଯୁବକଟି ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲା। ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥାଏ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମେଣ୍ଢା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ଖୁସିରେ ପଚାରିଲେ, କଣ ଗୋପାଳ, ଆଜି ପୁଣି ମୋ ନାଁରେ ଜୁଆ ଜିତିଲ ନା କଣ? ଗୋପାଳ କହିଲା, ହଜୁର, ଏଇ ମେଣ୍ଢାଟି ଜିତିଛି, ଏଇଟି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ମୋର ପଶୁପାଳକଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ସେଦିନ ଯୁବକଟି ମେଣ୍ଢା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତହିଁ ପରଦିନ ରାଜା ସେମିତି ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କ୍ଷଣି ଦେଖିଲେ ଗୋପାଳ ଆସି ହାଜର। ରାଜା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଚାହିଁଲେ ସେ ଆଜି କଣ ଉପହାର ଆଣିଛି ବୋଲି। ଗୋପାଳ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଣିନଥିଲା, ମାତ୍ର ତା ସହିତ ଆସିଥିଲେ 2 ଜଣ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଯୁବକ। ଉପହାରର କୌଣସି ନା ଗନ୍ଧ ନ ଦେଖି ରାଜା ପଚାରିଲେ, କଣ ଗୋପାଳ, ତମେ ଆଜି କଣ ମୋ ନାଁରେ ଜୁଆ ଖେଳି ନାହ? କାହିଁ କିଛି ତ ଜିତି ଆଣିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଗୋପାଳ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଜୁଆ ଖେଳିଥିଲି, ମାତ୍ର ହାରିଲି ମହାରାଜ। ଯାହା ଫଳରେ ମୋତେ ଏଇ 2 ଜୁଆ ମାଲିକଙ୍କୁ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କାଣି କଉଡ଼ି ଟିକେ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଏଣୁ ଆପଣ ଏ 2ଙ୍କୁ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପରିଶୋଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କର ଋଣୀ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜୁଆ ଖେଳିଥିଲ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ଗୋପାଳ କହିଲା, ହଁ ମଣିମା, ମୁଁ ଜୁଆ ଖେଳିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଖେଳୁଥିଲି। ଯାହା ଜିତୁଥିଲି ଆପଣ ନେଉଥିଲେ। ଆଜି ହାରିଗଲି, ଏଣୁ ଯାହା ଦେଣା ପରିଶୋଧ କରିବା କଥା ଆପଣ ହିଁ କରିବେ, କାରଣ ମୋର ଜିତିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର, ହାରିବା ବି ତ ଆପଣଙ୍କର। ଏଥର ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅକଲ ପଶିଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ। ଉପହାର ଗ୍ରହଣ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ମୋର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସି ସାରିଲେଣି। ଏମିତି ଭାବି ରାଜା ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ସେଇ ଯୁବକକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଶୁଣ ଗୋପାଳ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ କେବେ ବି ମୋ ନାଁରେ ଜୁଆ ଖେଳିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଏବେ ଯୁବକ ମଥାନତ କରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରାଜା ଉପହାର ପାଇବାର ଲୋଭ ମନ ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ।